अनमोल वचन। वाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे थे गुरु अमरदास महाराज जी ने गोइंदवाल साहब नवा नगर वसाया। उत्थे बैठ के सिख संगतां नूं पावन पवित्र उपदेश दृढ़ करवाया गया। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी गुरु बन तो पहलां, गुरु की शरण विच आउण तो पहलां जिवें तीर्थां दे उपर गंगा दे उपर इशनान करन वास्ते जाया करदे सन, लेकिन वो गंगा दे उपर इशनान करन वास्ते हिंदू रीति दे अनुसार जांदे सन। तीर्थां ते दान पुण्य करन वास्ते जांदे सन। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने एक बार फिर तीर्थां दे उपर गए। हुण गुरु बन तो बाद गए, पर ये जिवें पहलां जांदे सी उवें नहीं गए, बल्कि हुण तीर्थां ते इकट्ठे होए लोकां नूं सच दा उपदेश देण वास्ते गए। भावें कि जिहड़े जात अभिमान विच फसे होए लोग सन, उन्हां ने यही प्रचार करना शुरू किया भी गुरु अमरदास वेखो गुरु बन तो बाद भी तीर्थां दे उपर इशनान करन गए। बिल्कुल नहीं, महाराज तीर्थां ते इशनान करन नहीं गए, बल्कि सतगुरु उत्थे आए होए इकट्ठे होए लोकां नूं अकाल पुरख वाहिगुरु दा पावन पवित्र उपदेश देण वास्ते गए। गुरु रामदास जी ने अपनी पवित्र गुरबाणी विच इस गल नूं स्पष्ट करन वास्ते कहा। गुरुदेव गुरु रामदास कहंदे ने तीर्थ उदम सतगुर किया। गुरु अमरदास महाराज तीर्थ ते गए हन, पर इशनान करन वास्ते नहीं, बल्कि मेरे गुरुदेव पिता कहंदे लोक उदरण अर्था लोकां दा उधार करन वास्ते गए। लोकां नूं सच दा पावन पवित्र उपदेश दृढ़ करवाउण वास्ते गए। सतगुरु हरिद्वार जमुना के इलाके इत्यादि थावां दे उपर इन्ना प्रचार किया कि वड्डे वड्डे जिहड़े लोग सन वो सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे शरधालू बन गए, सिख बन गए। इत्थों तक कि उत्थे जिहड़ा टैक्स लाया जांदा सी सतगुरु गुरु अमरदास महाराज वास्ते वो भी माफ़ कर दिता गया, ते बहुत सारे लोग सतगुरु दे नाल ही पुल पार कर गए, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी दा पुल तो पार जाण दा टैक्स माफ़ हो गया। सतगुरु साहब जी ने उस वक्त जात पात के रौले नूं मकाउण वास्ते, पईयां होईयां वंडियां नूं, वितकरियां नूं खत्म करन वास्ते एक होर बड़ा वड्डा सिੱਖੀ दा महान कारज कीता। गोइंदवाल साहब दे विच भावें पानी की कोई बहुती वड्डी दिक्कत नहीं सी, क्योंकि ब्यास दरिया के कंढे दे उपर सी, पर फिर भी दरिया वाला पानी बहुता कोई पीण जोग नहीं सी। इस तो इलावा बहुत वड्डा एक गोइंदवाल साहब दे विच खूह लगा होया सी, पर उस खूह दे उपर भी जिहड़े जात अभिमानी लोग सन, कुछ ब्राह्मण, कुछ खत्तरी ते गोंदे दे जिहड़े इत्यादक कुल वाले लोग सन, उहदा मुंडा, उहदे बच्चे इत्यादक लोग सन, उन्हां ने एक दो वार सिखां दे नाल उत्थे खूह दे उपर पानी भरदे समय झगड़ा भी कीता। वैसे भी जात अभिमानी लोग जिन्हां ने वर्ण वंड पैदा की हुई, ये ब्राह्मण है, ये छतरी है, ये वैश्य है, शूदर है, वो चलदे पानी दे विचों ते पानी की वरतों कर लेंदे सी, क्योंकि पानी मगरों नवां आउंदा है, पर खड़े पानी दे विचों कोई पानी की वरतों नहीं सी करदे। गुरु अमरदास महाराज जी ने एक होर बहुत वड्डा सिੱਖੀ दा कारज किया कि सिख पानी लैन जांदे, उत्थे झगड़ा हुंदा है, बल्कि जात अभिमान दे लोग जिहड़े है वो पानी की इदां वरतों भी नहीं करते। महाराज ने ये जात दे वितकरे खत्म करन वास्ते गोइंदवाल साहब की धरती ते बौली का निर्माण करवाउणा शुरू किया, बौली तैयार करवाउणी शुरू की। बौली का टक लाया गया। बाबा बुढ़ा साहब ने बौली का टक लाया। सिख संगतां ने टोकरियां ढोणियां शुरू कीतियां। बड़ी शरधा भावना दे नाल सिखां ने उस बौली दे विच टोकरियां ढोईयां ते बौली जिहड़ी वो तैयार करनी शुरू की। इसे बौली की सेवा दौरान भाई जेठा जी जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने, उन्होंने बड़ी शरधा दे नाल सेवा की।
ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹਾਂ, ਜਵਾਈ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੋਢੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜੇਠਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਮਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਰਖਾਨ ਸਨ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਲੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਤ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਰਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।
पर इतिहास आखदा है कि करते दी कुदरत ऐसी वरती कि मानक चंद तरके जदों तां आया ते सिखां ने पकड़िया, पकड़ के उस वक्त उहदे पेट दे विचों पानी कढ़िया गया। कढ़न तो बाद कुछ समय बाद उहनूं होश आई ते वो उठ के खड़ा हो गया। पर सतगुरु साहिब जी की खातर जिंद कुर्बान करन वास्ते थले बड़ी बहादरी दे नाल, बड़ी निडरता दे नाल उतर के जिहड़ा उन्होंने कारज किया वो कारज बड़ा महान सी। कुछ इतिहासकारां ने अज्ञानतावश, मैनूं खिमा कर दिओ, इस बौली दे निर्माण नूं अकबर बादशाह दे चित्तौड़गढ़ दे किला जितन दे नाल जोड़ दिता। पर अकबर बादशाह दा किला चित्तौड़गढ़ दा ਉਹ ਤੇ उस वक्त 1567-68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1559 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ 1559 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। कोई उच्ची जात नहीं, कोई नीवी जात नहीं, सारिਆਂ वास्ते बराबर का उपदेश है। सारे बराबर उस एक पानी दे विचों सारे पानी पींदे है, उतों सारे इशनान करते हैं। किसी वास्ते कोई वखरा नहीं, जिवें पिंडां दे विच ब्राह्मण वास्ते खूह वखरा हुंदा है, शूदर वास्ते वखरा हुंदा है। यही गल ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर ने मुकाउणी है। ते इसे गल नूं मुकाउण वास्ते ही गुरु अमरदास महाराज ने एक होर कारज किया। महाराज कहते जिहड़ा लंगर विच बैठ के प्रशादा छकेगा उन्होंने इनाम दिता जाएगा, जिहड़े बराबर पंगत विच बैठ के प्रशादा छकणगे। सतगुरु ने इथों तक कह दिता, कहन लगे उन्होंने 1 रुपया दिता जाएगा। बहुत सारे बैठ के प्रशादा छकन लगे, पर अजे भी वो कुछ खतरी लोग, कुछ ब्राह्मण लोग, कुछ ऐसे लोग सन जिहड़े गुरु घर दे विरोधी सन। वो हमेशा गुरु घर की विरोधता ही करते गए। एक उत्थे तपा रहिंदा सी, उस तपे का नाम हरी सी, हरीनाथ तपा। उस तपे ने गुरु घर दे नाल हमेशा ईरखा की। ते जदों गुरु घर दे नाल ईरखा की, जदों गुरु अमरदास महाराज ने यह ऐलान किया, कहन लगे कि जेड़ा गुरु घर दे पंगत विच बैठ के प्रशादा छकेगा उन्होंने 1 रुपया, बाद विच इत्थों तक कह दिता सतगुरु ने, कहंदे 1 मोहर दिती जाएगी। जदों सिख संगतां आउंदियां मोहर लैके जांदियां ते ये गल वेख के वो हरीनाथ तपा जिहड़ा वो बड़ा सड़दा बलदा कोला हो जांदा, गुरु घर की विरोधता करदा कि ऐसा की है जिहदे करके गुरु अमरदास महाराज मोहरां दिंदे कि मोहर मैनूं भी प्राप्त हो जाए। एक दिन उत्तों उत्तों ते गुरु घर दे नाल बड़ी विरोधता करदा, अंदरों भी बड़ी ईर्खा रखदा। पर जदों मोहरां मिलदियां वेखियां मन अंदर लालच आया, और लालच आउणा सुभावक है। उन्हें एक काम किया, अपने पुत्र नूं सामने उहदी आउण दी बजाए उन्हें अपने पुत्र नूं लंगर वाले पासों की कंध टपा के आखे कि तू जाके प्रशादा छक नाले मोहर लैके आवें। वो बच्चा जिहड़ा वो अनजान सी, न्याणा सी, बच्चा सी। वो जिहड़ा बच्चा सी वो जदों मोहर लैण दी खातर लंगर वाले पासों कंध टप के आया, ते उस वक्त जदों टप्पिया ते वो जदों कंध टपदा पिया ते ओहदी लत्त दे उपर सट लग गई। बड़ी जोर दी जदों उस लत्त दे विच सट लगी, दर्द होया, उन्हें करलाउणा शुरू किया। जदों करलाउंदा पिया सिख संगतां कट्ठियां होईयां, कट्ठियां होण करके जदों पता किया भी ये बच्चा किहदा है, पता लगा कि ये हरीनाथ दा है, वो तपे दा है, उही तपा जिहड़ा गुरु घर दी विरोधता करदा है, उही तपा जिहड़ा गुरु घर दे विरुद्ध बोलदा है, सड़दा बलदा है, कोला हो जांदा है। उस वक्त गुरु अमरदास महाराज जी तक वो खबर पहुंची। उस बच्चे ने सच्चो सच सारा कुछ दस दिता कि मेरे पिता ने सोने की मोहर लैन खातर मैनू लंगर छकन वास्ते, प्रशादा छकन वास्ते भेजिया है। भावें गुरु घर के लंगर का विरोध करता है, भावें बराबर बैठण का विरोध करता है, भावें कहता है कि बराबर नहीं बैठना, ये शूदर है, असीं होर लोग हाँ।
उस वक्त गुरु अमरदास महाराज जी ने हुक्म किया, कहने लगे बच्चे नूं प्रसादा छकाओ, नाले मोहर भी दिती जाए। जदों इस गल का गोइंदवाल साहब की धरती ते रहन वालियां सिख संगतां नूं पता लगा, उस वक्त इस गल की बड़ी चर्चा चली कि जेड़ा हरिनाथ गुरु घर की विरोधता करता है, मोहरां लैण की खातर अपने पुत्र नूं गुरु के लंगर दे विच भेजदा पिया है। गुरु रामदास महाराज जी ने उस दा जिक्र करदियां होइयां सतगुरु कहंदे जेड़े लोग तप करते ने, अंदर लालच लई बैठे है, महाराज गुरु रामदास जी ने उन्हां दा अपने फिर पवित्र गुरबाणी दे विच जिक्र भी किया। महाराज कहंदे तपा ना होवे, असल विच वो तपा नहीं है, उन्हें कोई तप नहीं किया। किन्ने? अंदरों लोभी, अंदर जिहदे लालच है, जिहदे अंदर माया बैठी हुई है, नित माया नो फिरै जजमालिया। जेड़ा नित माया की खातर भटकदा फिरदा है, जेड़ा माया की खातर दौड़दा फिरदा है, सतगुरु कहंदे वो तपा नहीं है, वो तो लोभ दे विच पिया होया, लालच दे विच पिया होया। सतगुरु कहंदे तपा ना होवे अंदरों लोभी, नित माया नो फिरे जजमालिया। वो माया की खातर भटकदा फिरदा, उहदे अंदर कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग है, सतगुरु कहंदे गुरबाणी दे अंदर महाराज कहंदे जिहड़े माया कारण धावही मूर्ख लोग अजान। माया की खातर जिहड़े दौड़दे फिरदे वो ते मूर्ख हन। मेरे गुरुदेव कहंदे ऐसे लोग हैं जिहड़े नित दमड़े मंगदे है, मांगै दम्मा दम, पर उन्हां दे अंदर लालच है, अंदर लोभी है। ते जिहड़े लोभ वस पए होए, महाराज ने उन्हां दी तुलना कीती। गुरुदेव कहंदे उन्हां दी तुलना उस एक मरकट दी तरह है, बांदर दी तरह है, जिहड़ा कुजे दे विच पए हुए दाणे जिहड़े है, शिकारी आया उन्हें आण के दाणे पाए कुजे दे विच पा के ते उन्हां नूं उस कुजे नूं जिहड़ा है वो धरती दे विच नप दिता। जदों उस कुजे नूं धरती दे विच नपिया, ये सारा कुछ मरकट वेख रहा अखां दे नाल, उन्हें देखिया कि जदों शिकारी वो कुजा नप के परे चलिया गया, वो उस वक्त आया, उन्हें आण के अपना हथ पाया। हथ पाउण करके जदों उन्हें मुठ मीटी तो वह मुठ बंद हो गई उस कुजे दे विच, जिहदा उतों मूँह तंग है, उहदे विच हथ फस गया। जदों हथ फसिया उन्हें दाणे छड्डे, दाणे छड्डण तो बाद जदों खाली हथ बाहर कढ़िया तो बाहर खाली हथ बाहर निकल आया। उन्हें फिर वेख्या, कहन लग्या हथ की हथ खाली बाहर आ जाता है। उन्हें फिर दाणियां नूं पकड़िया, जदों फिर दाणियां नूं पकड़िया तो मुठ बंद हुई, उहदा हथ फिर फड़ गया, फस गया। इदां करदा पिया है, जे दाणे छड्डदा है हथ बाहर निकल जाता है, जे दाणे पकड़दा तो हथ विच रह जाता है। जदों इदां करदा पिया है तो उस वक्त इन्ना चिरों शिकारी आउंदा है, आण के उहदे ते जाल पाउंदा है ते पा के उस मरकट नूं पकड़ लैंदा है। बाबा कबीर साहब ने इहदा जिक्र करदिआं कहा, कहंदे कबीर मरकट मुष्टि नाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा भरिया मन बौरा रे, नाचियो घर घर बार। ये मरकट जिहड़ा फिर घर घर दे विच जाके नचदा पिया है, ते वो नचा नचा के उहदा मालिक जिहड़ा है वो पैसे इकट्ठे करदा है। लालच की खातर फस गया, लालच की खातर पकड़िया गया। सतगुरु कहंदे जिहड़ा खवाउंदा होवे तपा, नाले मन अंदर होवे लालच, सतगुरु कहंदे वो तपा थोड़ी हो, ते माया की खातर दौड़दा फिरदा है। सतगुरु ने जहे होर महान कारज कीते, जिथे बौली बना के सारियां जातां नूं खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा सांझीवालता की गल कीती, जिथे वो हरिनाथ तपे वर्गे लोग भी आण के जिहड़े उतना गुरु घर की विरोधता करते, लेकिन लंगर दे विच आण के बैठ के मोहरां की खातर अपने बच्चे नूं घल के ते प्रसादा छकाउंदे पए। ऐसे बहुत गुरु घर के विरोधी सतगुरु साहब जी ने तो यह सिद्धांत ही लागू कर दिता, पहले पंगत पाछे संगत। जिन्हें साडे दर्शन करने हैं वो पहला आण के पंगत विच बैठे, फिर उन्होंने संगत नसीब होवेगी। होर सतगुरु ने महान कारज कीते आउण वाले प्रोग्राम विच सरवण करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान, भुल चुक दी खिमा, अगे वास्ते समत बख्शणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अनमोल